मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस मकसद के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं जब गया तो वहाँ पर यह कहा गया कि जिन गवर्नर स्टेट बैंक को बरतरफ कर दिया गया है रज़ा बाकर, वो भी मौजूद थे और साथ में बुलाया गया शौकत तरीन को। अभी बजट आया नहीं है लेकिन सबको खतरा पड़ा हुआ है कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 जून और दिन है बुध का। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल ने पूरी कौम को एक अजीबो गरीब से इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। ऊपर से लोड शेडिंग और महंगाई इंतहा दर्जे को छू रही है, उसने भी एक अलग किस्म की खलबली मचा रखी है। मैं कुछ देर पहले एक अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराने के लिए किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पर था। एक फ़ोटोकॉपी जो मेरा ख्याल 5, 7, 10 रुपये, बड़ी हद महंगी से महंगी भी 20 रुपये तक हो जाती, वो 50 रुपये में मुझे फ़ोटोकॉपी मिली उसकी, एक आईडी कार्ड की। मैं थोड़ा हैरान था कि इतनी ज़्यादा कीमतें, मतलब आजकल कोई चीज़ ख़रीदने जाएं ऐसा लगता है जैसे किसी बाहर के किसी मुल्क में है जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना कि पाकिस्तान की करेंसी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू है। जैसे सऊदी अरब, दुबई में आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगी, तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है कि अच्छा हमारे मुल्क की करेंसी की वैल्यू थोड़ी डाउन है। अपने ही मुल्क में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई कि हर चीज़ ही महंगी है। खैर, इसके ऊपर मैं कुछ देर में आपसे बात करूँगा, लेकिन कुछ और ख़बरें हैं। ये महंगाई का पोस्टमार्टम मैंने करना है, कुछ देर में मैंने आपको बताना है कि ये क्या हाल किया गया है, एक महीने के अंदर अंदर क्या क्या नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद पहले थोड़ी सी बात सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये राब्ते हुए और कुछ ऑप्शंस उनमें से निकले हैं, लेकिन वो ऑप्शंस इमरान खान को मंजूर नहीं है। ये बैकडोर राब्तों की कुछ और तफसीलात भी हैं। इमरान खान के बाद किसी और ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और उस एब्सोल्युटली नॉट की बड़ी दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। ये हुकूमत मईशत नहीं चला रही और इसके बदले में अब क्या डिमांड किया जा रहा है और किन के ज़रिए किया जा रहा है, कुछ देर में वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले ताज़ा तरीन अपडेट अब से कुछ देर पहले की, चूँकि मैं केपी हाउस में मौजूद था, वहाँ पर इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया, लेकिन उस खिताब से पहले पीटीआई की जो नेशनल काउंसिल है उसका इजलास हुआ। एक रस्मी सी कार्रवाई हुई। इमरान खान एक बार फिर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर। ये एक तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे में इसे कहा जा सकता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक रस्मी कार्रवाई है। करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसका तरीक़ाकार भी इसी तरह से ही प्लान किया जाता है। मैं इसका चशमदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि इमरान खान को ही चेयरमैन बनाना है, क्योंकि उनके अलावा पार्टी में किसी और को कोई मंजूर भी नहीं है। तो उनके मुकाबले में 2 पैनल्स थे, उन दोनों पैनल्स के जो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले थे, एक नेक मोहम्मद नाम के शख्स थे और दूसरे जो गवर्नर के ओहदे पर है उमर चीमा। ये दोनों इमरान खान के हक़ में दस्तबरदार हो गए और इस तरह इमरान खान बिला मुकाबला पीटीआई चेयरमैन मुंतखब हो गए अगली टर्म के लिए। तो ये इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले पार्टियों को ये कराना पड़ता है कि वो अपनी पार्टी के अंदर तो कम अज़ कम जमहूरी मामलात लेके आएँ या कम अज़ कम दिखाएं कि क्या है। तो इंटर पार्टी की एक रस्मी कार्रवाई होती है जो आज हो गई है। नेशनल काउंसिल ने इसकी, जो पीटीआई की नेशनल काउंसिल है, उसने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। अब थोड़ी सी बात उन बैकडोर राब्तों के हवाले से जो मुसलसल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा के एक साइड पर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये जो सियासत का खेल इन दिनों में जितना बोरिंग सा होता दिखाई दे रहा है, ये दर हकीकत अगर आपको वो सारी चीज़ें जो बैकडोर पे हो रही हैं वो पता चलना शुरू हो जाए तो आपको लगे कि इससे दिलचस्प तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो इस वक्त बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, मुसलसल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान को इंगेज किया जाए। आपने हालिया ताज़ा तरीन बयान देखा राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि इंतखाबात नवंबर में कराने हैं, अक्टूबर में कराने, कब कराने हैं, इमरान खान बातचीत करें। तो मुज़ाकरात की या ग्रैंड डायलॉग की एक पेशकश तो हुकूमती सतह से आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है कि हुकूमत भी इमरान खान को इंगेज करना चाहती है। कहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की बातें, लेकिन अब उनको इंगेज करके अपने साथ मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। ये तो है जो ओपन है, इस वक्त सबके सामने है। लेकिन कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान खुद तो कर नहीं रहे, क्योंकि उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है। उन्होंने आपको कई बार कई मौक़ों पर आपने ये सुना कि उन्होंने कुछ नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के 2-3 लोग नॉमिनेट कर रखे हैं। उनमें एक है शाह महमूद कुरैशी और दूसरे हैं परवेज़ खट्टक। ज़्यादा जिम्मेदारी परवेज़ खट्टक की है और वो इस वक्त इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर मुलाकातें कर रहे हैं और करते रहे हैं और मुज़ाकरात भी जारी हैं। शेख रशीद साहब अपना किरदार अदा करना चाहते थे
इमरान खान के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए, लेकिन इमरान खान ने उन्हें ये कहा कि आप इस सारे मामले से दूर रहें। इसका इतराफ़ खुद शेख रशीद साहब ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान किया कि मैं चाहता था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि आप इस मामले से दूर रहें, इसलिए शेख रशीद की तो ये ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन परवेज़ खट्टक जो मुज़ाकरात कर रहे हैं और जिन मुज़ाकराती अमल में वो शरीक रहे हैं, उनमें एक इदारे के सरबराह ने भी हिस्सा लिया। कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस इदारे के सरबराह मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं या इस वक्त बिल वास्ता या बिला वास्ता शरीक है। उन मुज़ाकरात में जो 2-3 तजावीज़ दी गई हैं कि अच्छा चले ये नहीं तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं तो ये कर सकते हैं, वो तीनों तजावीज़ इमरान खान की जानिब से मुस्तरद की गई हैं और काबिल अमल नहीं करार दिया गया इमरान खान की तरफ से। और ये कहा गया कि इस सूरत में तो ये वाली तजावीज़ काबिल कबूल नहीं है, और जब तक नए इलेक्शन को अनाउंस नहीं कर दिया जाता या करवा दिया जाता, तब तक कोई और तजवीज़ या कोई और फार्मूला काबिल अमल नहीं है। अब इसका एक दूसरा पार्ट है, वो है इमरान खान के बाद एक और एब्सोल्युटली नॉट। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मैंने जब इसकी तफसीलात सुनी तो मैं भी बड़ा शॉक्ड हुआ कि अच्छा यहाँ तक नौबत पहुँची हुई है। मामला बड़ा दिलचस्प है। शौकत तरीन साहब कल ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि मुझे मौजूदा हुकूमत के मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए एक मुलाकात में बुलाया गया। मुख्तदर हलकों की जानिब से वो मुलाकात का अहतमाम किया गया था और वहाँ पर हफीज़ शेख जो पहले वज़ीर ख़जाना थे वो भी मौजूद थे, और जो अब मौजूदा वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल वो भी मौजूद थे। जिन गवर्नर स्टेट बैंक को बरतरफ कर दिया गया है रज़ा बाकर वो भी मौजूद थे, और साथ में बुलाया गया शौकत तरीन को। अब शौकत तरीन की अपनी ज़ुबानी कही हुई ये बात है कि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस मकसद के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं जब गया तो वहाँ पर यह कहा गया कि IMF के साथ चूँकि मामला बहुत ही क्रिटिकल नौइयत के चल रहे हैं और मुल्की मईशत को बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करे, इसलिए सारे स्टेक होल्डर जो मुआशी स्टेक होल्डर एक तरह से हैं, जो अगले पिछले मौजूदा सारे जो वज़राए ख़जाना हैं और जो गवर्नर स्टेट बैंक है, वो एक यूनाइटेड फेस जो है वो IMF को दिखाएं और बताएं कि जनाब हम आपकी तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, या कोई काबिल अमल एक फार्मूला ऐसा बनाएं कि IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करे। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे इल्म नहीं था इस बारे में कि ये वाली बात होगी, लेकिन जब मेरे सामने ये चीज़ रखी गई तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा कि इस हुकूमत ने या जिसने भी हमें जब निकाल दिया गया तो अब ये मामले को हैंडल करें ना। अगर मैं होता, उन्होंने कहा कि अगर मैं वज़ीर ख़जाना होता तो अब तक IMF से मैं निगोशिएट के नतीजे में मामला को हल कर चुका होता, ये एग्रीमेंट भी हो चुका होता, लेकिन चूँकि हमें निकाला गया इसलिए अब ये मामला खुद ही सॉल्व करें। हाँ, अगर कोई निगरान हुकूमत आती है, कोई निगरान सेटअप आता है, केयर टेकर लोग आते हैं, तो उस केयर टेकर सेटअप की मदद के लिए या उसके साथ ताउन के लिए हम लोग ज़रूर तैयार हैं, लेकिन इस हुकूमत की मदद करना मुआशी मामलात में, उसमें हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो इमरान खान के बाद शौकत तरीन का ये ब्लंट स्टेटमेंट या ब्लंट स्टैंड जो है वो बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है, और इसको एक और एब्सोल्युटली नॉट के तौर पर देखा जा रहा है कि इमरान खान ने तो एक अपना एक पोजीशन ली हुई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। शौकत तरीन ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, और उन्होंने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा कि सेनेट के फोरम पर भी कहा कि मैंने मुख्तदर हलकों को जाकर बताया था कि अगर कंटिन्यूटी ना रही और तसलसल ना मिला हमारी मुआशी पॉलिसियों को तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ठीक थे और अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। किस तरह से हुए उसकी एग्जाम्पल आप ज़रा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। 30-35 दिनों की या 40 दिनों में जो मामलात इस वक्त हुए हैं, रिज़र्व तो कम हुए, डॉलर ऊपर गया, महंगाई ऊपर गई, पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई, महंगाई एक माह की बुलंद तरीन सतह पर चल गई। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो मुझे जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख है या जिस बात का मुझे अफसोस है इन मुआशी मामलात पर, वो ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े पैमाने पर तरसीलात भेजते थे, उसमें अब 23% तक कमी हो चुकी है। आपने उनका वोटिंग राइट छीना, उनके हवाले से उनको फ़ैसला साजी का मौका नहीं दिया, और जो एतमाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान पर कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और हुकूमत पर या किसी और हुक्मरान पर कर सकते हैं। इसलिए 23% तक का रिकॉर्ड
कमी वो नोट हुई है जो वहाँ से अब तक तरसीलात आ रही थी। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर तक ये मामला पहुँच गया था। हम 1-1, 2-2 अरब डॉलर के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजा था पैसा, हमने उसकी कदर नहीं की, उनको नाराज़ किया। अब 23% कम पैसा पाकिस्तान को मौसूल हुआ सिर्फ मई के महीने में। अल्लाह करे कि ये आगे ना हो और इस मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, लेकिन उनके दिलों में जो गुस्सा, नाराज़गी है वो शायद ज़्यादा है और ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। इसके साथ साथ सिर्फ 2 महीने पहले तक हमारी वो इंडस्ट्री जिसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, जो रिकॉर्ड बना रही थी एक्सपोर्ट्स के, 2 महीने पहले तक वो इंडस्ट्री अब ख़तरात से दो चार है अपने सर्वाइवल के, और उन लोगों को टेंशन पड़ी हुई है कि मौजूदा हुकूमत बजट में उनके साथ पता नहीं क्या करने वाली है। वो एप्टमा के जो सदर हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के जो सदर हैं, वो बार बार दरख्वास्तें कर रहे हैं हुकूमत से कि खुदा के लिए नए टैक्स ना लगाना, इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू करना। लेकिन मौजूदा हुकूमत चूँकि ऐसी सिचुएशन का सामना कर रही है, आगे कुआं पीछे खाई, अगर नई टैक्स बढ़ाते, नई टैक्स लगाते तो फिर कहाँ पर जाएँ। तो वो लोग जो पेट्रोल की कीमत 60 रुपये बढ़ाकर भी मुस्कुरा देते हैं हंसते हंसते। आपने देखा मिफ्ता इस्माइल का वो स्टेटमेंट, जब वो हंस के कह रहे थे कि 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, अभी और भी बढ़ाएंगे, और जब उन्होंने कहका लगाया तो आसपास लोग बैठे हैरान हो रहे थे कि भाई किस बात पे इतनी हंसी कर रहे हैं आप, अभी और भी कीमतें बढ़ानी है, और ये बता रहे हैं कि 270 से ऊपर, 270 के आसपास पेट्रोल की कीमतें लेके जानी है। तो वो इंडस्ट्री जो 2 महीने पहले तक रिकॉर्ड बना रही थी, वो भी अब परेशान है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेतहाशा टैक्सेस लगाए जाने की तजवीज़ है। फिर ये ऑनलाइन जो लोग एप्लीकेशन से पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, यहाँ पर बैठकर बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान लेके आने वाले लोग हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोग, अब उनके ऊपर भी टैक्सेस आयद करने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान की हुकूमत में 100% टैक्स छूट दी गई इस तबके को जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस लाने का बाइस बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी टैक्सेस और पता नहीं क्या क्या कुछ नई नई तजावीज़ आ रही हैं। तो मैं तो परेशान हूँ ये सोच के कि अब जब ये बजट आएगा, इमरान खान ने जब बजट दिया था तो हमने उनसे पूछा था कि खान साहब बजट के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा था आप सब लोग खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ऐसा बजट आएगा। और वाकई एक एक बंदे ने तारीफ़ की, पूरी अपोजिशन मिल के भी ऐसी चीज़ें नहीं तलाश कर सकी थी कि हम कहाँ पर तनकीद करें। लेकिन अभी बजट आया नहीं है, लेकिन सबको ख़तरा पड़ा हुआ है कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होना है। तो ये लोड शेडिंग के दौरान बिजली चली गई है, तो मेरा ख्याल है मैं अपना व्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, इस दुआ के साथ साथ कि अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पर, और ये जो बिजली की सारी सूरत हाल बहुत डिस्टर्ब हो गई है, इसको थोड़ा सा और बेहतर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।